अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाक़या है। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह वाले थे। अल्लाह वालों की यह आदत रही है कि वह दुनियादारों से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, दुनिया वालों को पसंद नहीं करते थे। दुनिया वाले उनके पास आएं या दुनिया वाले किसी मनसब वजाहत के साथ उनसे मिलने आए। उसी दौर में एक बड़ा ही शान व शौकत वाला बादशाह गुजरा है। वह था बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। वह आप महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत किया करता था। वह तरसता था कि आपका दीदार किसी तरह मिल जाए, किसी तरह आपसे मुलाकात हो जाए। उसने कितनी दफ़ा आपके सबसे चहेते हज़रत अमीर खुसरो से दरियाफ्त किया और कहा, आप अपने पीरो मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से हमारी मुलाकात करवा दे। मैं तो गुनाहगार हूँ, मगर महबूबे इलाही की एक बार मुझ पर नज़रो इनायत कर देगे तो मैं इन सब गुनाहों से आज़ाद हो जाऊंगा। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आप महबूबे इलाही की रूहानी शान से वाकिफ था। उसके दरबार के बड़े बड़े मुलाजिम आपके खानकाह में हाजिरी लगाते और आपके दुआ पाते। ये सारे मुलाजिम वापस दरबार में जाकर आप महबूबे इलाही की तारीफ फरमाते। ये सब सुनकर और आपकी कैफियत देखकर वह आपका चाहने वाला बन गया था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह खानकाह के दो दरवाजे थे। आपने अपने खादिमों को मना कर रखा था कि बादशाह को मेरे दरबार के अंदर न आने दिया जाए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह को मना कर रखा था कि तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे, और आपने फरमाया था कि अगर तू एक दरवाजे से मुझसे मुलाकात करने आएगा तो मेरी खानकाह के दो दरवाजे हैं, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर तूने मुझे ज्यादा तंग किया तो फरमाते मैं यहां से चला जाऊंगा, तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। तेरा शहर क्या, मैं ये मुल्क ही छोड़ जाऊंगा। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है और अल्लाह वाले जहां चाहें डेरा जमा सकते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बेहद मकबूल वली थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वह मुलाकात का शरफ हासिल करना चाहता था। एक मर्तबा अचानक वह अपने सिपाहियों समेत हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में आ गया। खादिम के यहाँ पैगाम भेजा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह से मुलाकात करनी है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिमों को मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि खानकाह के सभी दरवाजे बंद कर दूं, बादशाह को अंदर न आने दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने बड़ी कोशिश कि किसी तरह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तक मुझे अंदर आने दें, मुझे इजाज़त दे कि मैं उनसे मुलाकात कर लूं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया तो उसने एक ख़त लिखा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक पर्ची लिखकर अंदर भेजी कि हुजूर आपके दरबार के यहाँ भी खादिम हैं, मेरी बादशाहत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर, मेरे दरबार में भी, बादशाह के यहाँ भी सिपाही हैं, चौकीदार हैं, और आपके यहाँ भी चौकीदार हैं। तो फिर फ़कीरों और बादशाहों के यहाँ फ़र्क क्या रह गया? चौकीदार तो आपने रखे हुए, दरबारी तो आपने भी रखे हुए, सिपाही तो आपके यहाँ भी हैं और सिपाही मेरे यहाँ भी हैं, चौकीदार बाबा मेरे यहाँ भी रखे हुए हैं। तो फिर बादशाही और फ़कीरी में क्या फ़र्क रह जाता है? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस ख़त की दूसरी तरफ उसकी पुश्त पर यह लिखकर बादशाह को यह पैगाम भेजा कि हमारे फ़कीरों के यहाँ वाकई दरबारी हैं, सिपाही हैं, लेकिन हमारे सिपाहियों और तुम्हारे सिपाहियों में फ़र्क यह है कि बादशाहों के यहाँ सिपाही इस वजह से रखे होते हैं ताकि कोई फ़कीर अंदर न आने पाए, ताकि कोई साहिल जो है वह दरबार में दाखिल न होने पाए। लेकिन अल्लाह वालों के यहाँ सिपाही इसलिए रखे होते हैं, दरबारी इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारे जैसे बादशाह दरबार में न आने पाए। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर पैगाम भेजा कि हुजूर अगर मुलाकात नहीं करनी है तो कम से कम मुझे अपने दरबार की ज़ियारत करने दी जाए, अपनी खानका की ज़ियारत करने के लिए इजाज़त दे दी जाए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, बादशाह जो ज़ियारत के लिए उसे इजाज़त दे दी जाए, इजाज़त दे दी गई।
बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आपकी खानका की जियारत करने लगा, जहां लंगर शरीफ तैयार होता था। लंगर खाने की जियारत करने लगा, जहां हर वक्त फ़कीरों के लिए और मांगने वालों के लिए और खाने पीने वालों के लिए, दरबारियों के लिए लंगर का इंतज़ाम रहता था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के दरबार को जब ज़ियारत करने लगा, इसके बाद बादशाह ने देखा कि यहाँ भी घोड़ा है। फिर वह असतबल की तरफ चला गया, जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े बंधे होते थे। वहाँ चला गया। उसने देखा कि जिन कीली के साथ घोड़े बंधे हुए हैं वह सोने की है, जंजीरें जो हैं जिनके साथ घोड़े बांधे हुए हैं वह चांदी की है। ये सब देखकर वह ज़्यादा ही परेशान हो गया। उसके दिमाग में फिर यह बात आई कि बादशाहों के यहाँ भी सोने चांदी, हीरे जवाहरात, और इधर फ़कीरों के यहाँ भी यह चीज़ें पाई जाती हैं, तो फिर फ़कीरों और बादशाहों में फ़र्क क्या रह गया। उसने दोबारा ख़त लिखकर भेजा कि हुजूर, मुझे यह बात समझ नहीं आई। आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फिर से तहरीर फरमाई। उसी ख़त की पुष्ट पर आपने लिखकर जवाब भेजा, तुम्हारे यहाँ बादशाहों के यहाँ सोने चांदी जो हैं वह संभाल कर रखे जाते हैं, उसे छुपा कर रखा जाता है और वह जमा किए जाते हैं। और फ़कीरों के यहाँ जो सोने चांदी है वह हमारे घोड़ों के पांवों तले रौंदे जाते हैं। इसलिए कि बताना यह मकसूद होता है कि जिन सोने चांदी से तुम मोहब्बत करते हो, जिन सोने चांदी से बादशाह संभाल कर रखते हैं, जिन सोने चांदी से बादशाह संभाल कर रखते हैं, उन्हें अपने ख़जानों में संभाल संभाल कर रखा जाता है, उन्हें जमा किया जाता है, वह हमारे घोड़े के पांव तले रौंदे जाते हैं। बादशाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जवाब सुनकर कुछ देर खामोश सा हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बादशाह होकर फ़कीर हूँ या अल्लाह के वली फ़कीरी के आलम में रहकर बादशाह हैं। मेरी बादशाही का क्या, जो मैं अल्लाह के वली का दीदार न कर सकता। मुझसे तो बेहतर ये आम इंसान हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दीदार कर सकते हैं और अल्लाह के वली महबूब इलाही इसे अपने खानकाह में आने की इजाज़त दे देते हैं। मैं तो इस काबिल भी नहीं। बादशाह ने फिर खत में लिखा, हज़रत मुझे माफ़ फरमाए। सच में बादशाह, असली बादशाह तो आप हैं, आप अल्लाह वाले हैं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।